दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों हनुमान बेनीवाल ने बवाल खड़ा कर रखा है। बेनीवाल ने कांग्रेस के भीतर छुपे पुराने घाव को ताजा कर दिया है। जी हां, हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए कि उसकी नींद हराम हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता को अब नींद नहीं आ रही क्योंकि जेल जाने का डर सता रहा है। दोस्तों, सचिन पायलट को छोड़कर गहलोत खेमे में जाने वाले खाचरियावास पर बेनीवाल ने कहा कि खाचरियावास अगर पायलट का साथ छोड़ गहलोत खेमे में ना जाते तो आज जेल की हवा खा रहे होते। सबसे पहले आप हनुमान बेनीवाल का ये बयान सुनिए। आपको इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रताप सिंह ने पड़ा क्यों बदला। इस बात पे गए कि आप लोग कभी कि प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट को छोड़ के गहलोत के साथ क्यों गए? ये बात तो मीडिया को भी जानकारी होनी चाहिए ना। एकदम से क्या हो गया, उनका हृदय परिवर्तित कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि परिवहन घोटाले के अंदर जो फाइल थी उसको मंगा ली और मंगाती पाड़ा चेंज हो गया। आप जानते हैं आरोप लगा के रात को वापस कर लेना, पार्टियां बदल लेना, ये दिन में शाम को ये मेरे उसके बारे में आप मतलब इतना ही कह सकता हूँ कि परिवहन घोटाले की अगर सीबीआई जांच होती तो प्रताप सिंह खुद भी जेल के अंदर होते। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हाल ही में ईडी ने प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर रेड डाली है। इसके बाद पहली बार हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है। बेनीवाल का कहना है कि खाचरियावास ने बड़ा परिवहन घोटाला किया था और डर के मारे गहलोत के साथ जाना पड़ा। अगर सीबीआई जांच हो जाती तो खाचरियावास आज जेल की हवा खा रहे होते। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खाचरियावास का गहलोत के साथ जाना कोई विचारधारा या निष्ठा का मामला नहीं था, बल्कि यह डर था और मजबूरी थी। अगर वह उस वक्त पायलट के साथ रहते और सरकार से बाहर हो जाते तो उन पर चल रहे मामले फिर से खुल सकते थे और कानून का शिकंजा उन पर कस सकता था। बेनीवाल का साफ तौर पर कहना है कि जिस घोटाले की बात वो कर रहे हैं वो काफी बड़ा था और उसके पीछे कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बेनीवाल के आरोप सही हैं तो फिर जांच एजेंसियां अब तक चुप क्यों रही? क्या सच में सियासी संरक्षण ने खाचरियावास को बचा लिया था या फिर यह सब सियासी बयानबाजी है जिसने पुराने मुद्दों को फिर से हवा दी जा रही है ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके? लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस बयान पर कोई भी सीधा जवाब नहीं आया है। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है। सचिन पायलट खेमे के लोग इस बयान को लेकर खामोश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बयान उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या प्रताप सिंह खाचरियावास इस बयान का कोई जवाब देते हैं या इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। जो भी हो, हनुमान बेनीवाल के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना।